आचार्य परंपरा ने संप्रति दोष काल में, पाप काल में कैसे उबरा जाए और कैसे बचा जाए, इसके लिए नाना प्रकार के पुण्य कार्य हम सबके लिए बताए हैं। उन पुण्य कार्यों के लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा। उन पुण्य कार्य के लिए हमें उद्यमशील होना होगा। आचार्य भगवंत जहाँ संकल्प विकल्पों से रहित होने के लिए हमें मार्ग देते हैं, द्वंद्व से निर्द्वंद्वता की ओर बढ़ने का उपदेश देते हैं, वहीं ये भी कहते हैं कि मिथ्यात् सहित घोर तपश्चरण, मिथ्यात् सहित बाह्य तप निरुपयोगी हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है। हे साधक, तू स्वयं इस बात का ख्याल करता है कि एक सत्य को छिपाने के लिए मुझे अनेकों असत्यों का अवलंबन लेना पड़ता है। तो ऐसा काम क्यों किया जाए जिसमें असत्य संभाषण मुझे अपने गुरु के समीप, अपने से विद्वानों के समीप अथवा हमको जो मार्गदर्शित करने वाले हैं उनके प्रति कहना पड़े। आचार्य भगवान कहते हैं कि ध्यान रखना, श्रमण और श्रावक राग के सद्भाव में कभी भी आत्मा का दर्शन संभव नहीं है। आज 98वीं कारिका में हमें ये बताया जाएगा। कल 97 तक का आचार्य भगवान ने उपदेश दिया। आज कह रहे हैं राग सहित संन्यास, राग सहित तप, राग सहित व्रत, राग सहित त्याग आत्मदर्शन के पोषण का हेतु नहीं है। उन्होंने कहा 98वीं कारिका के माध्यम से, रायादिमले जुदाणम ण्यपरूपम न दिस्यते किम समिलादरे से रूपम न दिस्ये जहितः ण्ययम्। रायादिमल जुदाणम, राग आदि मल से युक्त जीवों को, रायादि मल जुदाणम, रागादि मल से युक्त जीवों को ण्यपम रूपम, निज आत्मा का रूप, अपना स्वरूप किंपि कुछ भी ना दिस्यते दिखाई देता है। जह यानी जैसे समला दर से, जो मलिन मल सहित समला मल सहित जो दर्पण में रूपम न दिस्यते स्वयं का रूप दिखाई नहीं देता, ताह माने तैसे ही ण्ययम् जानना चाहिए। क्या कहा? रायादि मल जुदाणम, रागादि मल से युक्त होने पर जीव को ण्यप रूपम, अपना स्वरूप, अपना रूप न दिस्यते दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार समल अदर से जो मल सहित मलिन दर्पण में रूपम रूप न दिस्यते नहीं दिखाई देता है, ऐसा ही जानना चाहिए। जब तक
पानी में उफान है, तब तक हम उस जल के अंदर अपना चेहरा देख नहीं सकते हैं। शरीर का टेम्परेचर हाई है, तब तक उसके औषधि के लिए कोई सी प्रकार का इंजेक्शन और ड्रिप्स आदि नहीं दे सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब क्रोधावेश में कोई है, अत्यंत राग में है, अत्यंत विषयों की लालसा जिसको परेशान कर रही है, काम वेदना जिसको सता रही है, 5 इंद्रियों के घोर विषय उसे घोर पीड़ित कर रहे हैं, तब जिस समय तीव्रता है उस समय उसको उपदेश देना व्यर्थ है। आचार्य भगवान कहते हैं, जो इंद्रिय सुख से बेहबल है, बेहबल माने परेशान, जो इंद्रिय सुख से बेहबल है वे संसार रूपी वृक्ष को कभी नहीं छेद सकता है। और जो इंद्रिय सुख को, जिसने इंद्रिय सुख को छोड़ करके भाव सुख में भावों के परिणामों को, अपने स्वभाव को जिसने जान लिया है, जिसका हृदय सम्यक्त रूपी रत्न से समलंकृत है, वो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के बल पर संसार रूपी महावृक्ष को छेद देते हैं, छेद सकते हैं। लेकिन आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और केवल द्रव्य लिंग से मुनि अवस्था धारण करना, व्रतों का अवधारण करना, हे साधु कभी भूल न करना। केवल इस पर्याय को सजा लेना तेरे इस भव का उत्तीर्ण होने का कारण नहीं होगा, वरन पर्याय को श्रृंगारित करने के साथ, श्रृंगारित भी किससे करनी है? व्रतों से, महाव्रतों से, आराधनाओं से, 12 भावनाओं से। इनसे जो श्रृंगारित कर लिया तो निश्चित मान करके चलना, जो अपने इस द्रव्य को सजा सकता है वो भावों को सजाए बिना रुक नहीं सकता है। ऐसा वो श्रृंगारित, जिस घर में वायु का संचार नहीं होता, उसमें रखा हुआ एक दीपक बिना बाधा के आराम से अपने प्रकाश से उस मकान को, उस घर को, उस देरी को, उस मकान के कमरे को जिसमें वो दीपक रखा है, उसको निर्बाध रूप से रोशनी प्रदान करता रहता है। ठीक उसी प्रकार जिस मुनि के हृदय में राग रूपी वायु का प्रवेश नहीं हुआ है, ऐसे उस हृदय के अंदर ध्यान रूपी दीपक जो अच्छी तरह से प्रज्वलित हो रहा है, उसे कभी भी राग रूपी वायु, जिसको झंझा वायु कहा गया है, वो कभी बुझा नहीं सकती, मिटा नहीं सकती। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे योगी, तेरा जो नाग्न रूप है, वनवास युक्त है, अंतरंग का विकार जब तक नष्ट नहीं हुआ तो ये वनवास का नाग्न रूप आखिर क्या कार्य करेगा। ध्यान रखने वाली बात है, वन में भी दोष पैदा हो जाते हैं और राग रहित मनुष्यों के घर में रहने पर भी पंचेंद्रियों का निग्रह रूप परिणाम बन जाया करता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक योगी को, साधक और साधिका को, व्रती और अणुव्रती को हमेशा निर्दोष प्रवृत्ति में अपना मन लगाना चाहिए। क्योंकि जो राग भाव हैं, ये राग भाव मुनि बनने के बावजूद भी मुझे प्रेरित नहीं कर पाते कि आखिर मैं मुनि हूँ।
याद है ना? 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, वरन 12-12 वर्षों की साधना हो रही थी। फिर भी गुरुदेव से पूछा, जो अपने से ज्येष्ठ थे, बड़े थे, कि मैं अपनी स्त्री से मिलना चाहता हूँ। स्त्री में रूप नहीं था, स्त्री में स्वरूप नहीं था, सर्वांग सुंदरता नहीं थी, क्योंकि वो एक आँख की कानी थी। ऐसी सर्वांग रूपता ना होने पर भी जो राग के परिणाम थे, वो 12 वर्षों की साधना में भी स्व की प्राप्ति कराने में बाधक बन रहे थे। जो ही ज्येष्ठ गुरु ने सुना, उन्होंने कहा कि क्या सोच रहे हो? तुम पर एक रानी का राग नहीं छोड़ा जाता, एक स्त्री का राग नहीं छोड़ा जाता। चलो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। वो भी जाते हैं, वो भी जाते हैं। जब अपनी रानियों को के मंदिर में, राज मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो स्वामी आए हैं मुनिराज बनकर के, स्वर्ण का और काष्ठ का सिंहासन लगा देते हैं। तो काष्ठ के सिंहासन पर कौन बैठेगा? स्वर्ण के सिंहासन पर कौन बैठेगा? ध्यान रखना, सोना और चांदी किसी योगी के लिए उसी तरह है जैसे सड़ा हुआ घास का तिनका। उसके लिए उपादेय जब तक वो अपने समाधि के संस्तर को स्वीकार नहीं करता, अथवा करता है फिर भी पद के कारण बैठना पड़ता है, तो काष्ठादि आसन पर बैठता है। लेकिन जिसको राग था, अपनी पत्नी के प्रति अनुराग था, प्रेम था, वात्सल नहीं था, प्रेम था, देह के प्रति आसक्ति थी, सोने के सिंहासन पर झट बैठ जाते हैं। और जो दूसरे मुनि थे, वो लकड़ी के सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं। स्थितिकरण अंग के धारक ज्ञानी मनीषी आत्मा मखौल नहीं बनाती, वरन सम्यक दर्शन की श्रद्धा के बल पर जो अस्थिर हो रहा है, उसको एन केन प्रकारेण स्तंभित करना चाहती है, उसको स्थिर करना चाहती है। क्योंकि जो दूसरों को सही मार्ग पर स्थित करने का उद्यम करते हैं, सच मानना वो कभी अपने पद से विगलित नहीं होते, अपने पद से कभी चिंगते नहीं हैं। सत्य उपदेश बुरा लग सकता है, लेकिन सत्य उपदेश सच्चा उपदेश होता है। सत्य उपदेश लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला होता है। सत्य उपदेश बाद में दुश्मन को भी मित्र सरीखा बना देता है। मुनिराज ने कहा कि मेरी एक एक रानी को देखो जिनको मैंने छोड़ा है। मालूम था कितनी रानी है वो? कितनी रानी है? 32 रानियों की सर्वांग सुंदरता को छोड़ करके जो योगी बन गया हो, राज महलों के विशाल वैभव को त्याग कर जिसने कभी पीछे मुड़ कर के ना देखा हो, आत्मा की साधना की अद्भुत अलौकिक छटा जिसके नयनों में थिरकन पैदा कर रही हो आत्मदर्शन की, ऐसी 32 मृग नयनी के सुंदर देह को तिलांजलि तिनके की तरह छोड़कर जो चल पड़ा हो उन धर्म के वैराग्य के कंटका कीर्ण राहों पर, उन्होंने कहा, रे पुष्प डाल, देख ले मेरी एक एक पत्नी को,
जिनको मैंने छोड़ा है। जब मुनिराज पुष्प डाल की दृष्टि एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, एक से बढ़कर एक हैं, ऐसी कितनी 32 रानियां। मित्र, तुमने अपनी 32 रानियों को छोड़ दिया, इतनी सुंदर, और कभी कोई चर्चा भी न की, कभी कोई विचार भी नहीं किया। रे पुष्प, तू कैसा है जो कर्मों की डालियों को जन्म दे रहा है। अपने खोटे विचार से, अपने निम्न विचार से, अपने व्रतों में दोष लगा करके एक कानी स्त्री का राग नहीं छोड़ पा रहा। धिक्कार है तुझको, धिक्कार है। जिसने 32 रानियों को छोड़ दिया हो वो, और जिसने एक रानी नहीं छूट पा रही हो। महान भावों, आचार्य कुंद कुंद स्वामी भाव पाहुड़ में कहते हैं कि हे मुने, जिसके हृदय में राग रूपी झंझावात वायु का प्रकंपन चल रहा है, हे साधो, उस झंझावात वायु के राग से अपने आप को बचा। अगर नहीं बचाएगा तो कभी युवराज गणधर इंद्र अहिमेंद्र के पदों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो इस राग की झंझा वायु से अपने आत्म ज्ञान की रक्षा कर लेते हैं, वो ही एक दिन गणधर बनते हैं। प्रश्न उठता होगा कि गणधर क्या है, कौन है? आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, गणधर तो सत्य मानो तो तीर्थंकर रूप राजा के युवराज ही हैं। ऐसे वो गणधर के सिवाय इंद्रपद और अहिमेंद्र पदों की भी अहम भूमिका का भोग करते हैं, अभ्युदय के चरम सुखों का स्पर्श करते हैं। हे आत्मन, विचार करना। आचार्य पंडित दौलत राम जी ने भी 6 डाला के अंतर्गत लिखा है, आप सबने पढ़ा है। यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजें विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद बेये।